जय श्री राधे। अध्यात्म में बहुत सारे लोग भ्रम में रहते हैं। भ्रम में रहने का सीधा मतलब है कि जहाँ पर एग्जैक्ट अध्यात्म का एनर्जी लेना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, तरह तरह के विचारों में लोग खो जाते हैं या कोई गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। अब जैसे किसी का कुछ मार्केस जैसा ग्रह चल रहे हैं, शनि राहु बृहस्पति, ये जो मार्केस टाइप के ग्रह चल रहे हैं, तो सलाह देते हैं कि पर्टिकुलर महामृत्युंजय जप करवा लीजिए, रुद्राभिषेक करवा लीजिए, या शनि या राहु का जप करवा लीजिए, कीजिए भी, स्वयं भी कीजिए। तो अमूमन लोगों से ये जवाब आता है कि मैं तो 5 साल पहले करवा लिया था, 20 साल पहले करवा लिया था। मार्केट जब जाते हैं तो वहाँ हनुमान जी का मंदिर सामने पड़ जाते हैं, तो वहाँ तो प्रणाम रोज करते हैं। प्रत्येक साल दीपावली और छठ मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं। उस समय तो ये सोच नहीं होता है कि एक बार करवा लिए। अब जैसे सतैसा का गंडमूल में किसी बच्चे का जन्म हो गया, तो बचपन में हम तो करवा लिए थे। ये कहाँ लिखी हुई बात है या कहाँ से प्रैक्टिकल है कि अगर कोई ग्रह दोष की बात है तो एक बार करवा लीजिएगा तो सब देवी देवता, ग्रह देवता सब खुश हो जाएंगे। जब खाना सुबह में खाते हैं तो फिर शाम को भी खाना पड़ता है। चैंटिंग, मंत्रों का चैंटिंग आदि काल से चला आ रहा है। लगातार जब तक चैंटिंग नहीं होता है, एनर्जी डेवलप नहीं होता है। हमारे ईश्वर को अगर प्रकट करना है, उनसे आशीर्वाद लेना है। आदि काल में राक्षस लोग भी लाख लाख, कहा जाता है कि हजार हजार लाख लाख वर्ष तक जब करते थे। अब कितना दिन तक करते थे उसके अंदर में मत जाइए, पर लॉन्ग टर्म टाइम तक करते थे। सीधा बात है। अब ईएमएफ एनर्जी कहाँ से मोटर पे आता है, करंट आता है, बार बार जो मैग्नेट में वो मूव करता है तो करंट पैदा होता है। कोई मंत्र को भी बार बार जप कीजिएगा तब करंट पैदा होगा। ये मानसिक एनर्जी डेवलप होता है। तो एक चीज जो मन में गांठ बहुत लोगों को जो बांध लिए हैं ना, एक बार राहु का जप करवा दिए हो गया, शनि का जप करवा दिए हो गया। अगर आपके कुंडली में ग्रह बार बार रिपीट कर रहे हैं या उसका प्रभाव आपको लंबे समय तक है, तो लंबे समय तक जाप करवाइए। हाथ तोड़ तोड़ के करवाइए, 1.25 लाख मत करवाइए, 51,000 करवाइए, 11,000 करवाइए, 5,000 करवाइए, पर रिपीट करना पड़ेगा। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि हम ग्रहों से कुछ हद तक प्रोटेक्शन हमको मिले, वो एक बार में पूरा भ्रमित वाली बात है। क्योंकि ग्रह ऐसे नहीं आपको एक्सक्यूज करने वाले हैं, आपको उसके पीछे लगना पड़ेगा। कैसे लगेंगे? एक तो सब जितनी विधियां हैं हमारे वेद में, जप तप से लेकर दान दक्षिणा, नक्षत्र की शांति, सब आपको करना पड़ेगा, कराना पड़ेगा। अब देखिए, किसी कोई गंडमूल में जन्म हुआ है, मूला में हुआ है, मघा में हुआ है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल में बताना चाह रहे हैं। केतु के दशा प्रारंभ है, तो एक बार अगर 27 दिन के अंदर आप करवा लिए, सब पूजा पाठ करवा लिए, बहुत हमारे आचार्य लोग बोलेंगे हो गया, आपका कट गया। अब केतु आपका भी स्टार्ट ही हुआ है, प्रथम चरण में ही था, तो 7 साल चलेंगे। आप समझ रहे हैं कि वो एक बार जो करवा लिए मॉर्निंग में
प्रारंभ में करवा लिए, उस 7 साल तक आपको उस मंत्र शक्ति का प्रभाव आप पर बना हुआ रहेगा। ये बहुत बड़ा भ्रमित होने की बात है। आपको अगर परेशानियां बढ़ी हुई है तो आपको प्रत्येक महीना आपको कराना पड़ेगा, प्रत्येक 6 महीना कराना पड़ेगा, प्रत्येक साल कराना पड़ेगा। तो जैसा इंटेंसिटी है, जैसा तीव्रता है ग्रहों का, उसके अनुसार आपको चलना होगा। वो एक बार यही कंसेप्ट को हम प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं कि हम प्रत्येक साल हम माता वैष्णो देवी जाएंगे, प्रत्येक साल महावीर जी का प्रत्येक सप्ताह जाएंगे। अग्रह दोष की बात होगा, एक बार करवा लिए थे, 10 साल करवा लिए थे, 20 साल पहले करवा लिए थे, 5 साल पहले करवा लिए थे, उस समय अंतरदशा महादशा चला, फिर आपका भी रिटर्न हुआ है। इसको कंटिन्यू जब जब हमारे विपरीत दशा आएंगे, एक विपरीत दशा आते हैं सिर्फ आपको मेंटल टॉर्चर देंगे, तो उसके लिए अध्यात्म में जाइए, बहुत चीज़ उसके लिए आते हैं। तो चलिए वहाँ पर अगर नहीं भी कुछ करते हैं तो आध्यात्मिक बनते हैं, वो भी आपको नेक्स्ट बर्थ के लिए आपको तैयारी करवाता है। बट अगर लॉन्गेविटी पर कोई चैलेंज है तब तो आपको रिपीट करते रहना पड़ेगा। कभी कभी एक ग्रह जो है कितने लोगों को, अगर स्ट्रांग है, गलत जगह पर बैठे हुए, कितने लोगों को वो अपने सर्कल में ले लेता है। माता पिता, पत्नी पति, बच्चे सब उसमें समाहित हो जाते हैं। ठीक है, सबका अपना अलग अलग प्लेनेटरी पोजीशन भी है, पर अगर सबका अगर कमज़ोर है, मेरा उस पार्ट ज़्यादा बलवान है, तो सबको पीड़ित करेगा। अब रही बात है पूजा पाठ करें करवाएं, तो जहाँ भी जिनसे भी करवाएं एक कनेक्टिविटी ज़रूर रखिए। 5 मिनट भी आप उसके वीडियो कॉल पर ज़रूर रहिए। कनेक्शन नहीं रहेगा तो फिर ठीक है, सामने वाले पूजा पाठ कर रहे हैं, पर उसका भाव कितना % मेरे पास आएगा, आता है। दूर से बैठ के भी जब कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो आपका प्रभाव, पर कनेक्टिविटी एक वायर सिस्टम वाली जो बात है उसको अगर बनाए रखेंगे तो ज़्यादा और स्पष्ट होगा। वायरलेस वाला बात ठीक है, वो भी टारगेट होकर काम करते हैं, पर अगर वायर से सिस्टम हो जो हम उसके साथ सम्मिलित हो रहे हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और फिर मैं बताना चाह रही हूँ, संख्या बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमको 51,000 1,15,00,000 करें, रिपीट होना चाहिए, ये दिमाग में लेके चलिए, प्रैक्टिकल करके चलिए। मेरी बात को छोड़ दीजिए, भूल जाइए। एक बार में अगर हम एक बार, आज जैसे नवरात्र में लोग बहुत बहुत हमारे सनातनी लोग 9 दिन पूजा करते हैं, फास्टिंग रखते हैं, पर पूरा साल ऐश मौज करते हैं। जिनके ग्रह अच्छे हैं तो एक बार कर लिए ठीक है साल भर, जिनके ग्रह कमज़ोर हैं उसको एक बार कर लीजिएगा, वो जीवन भर माने साल भर वो काम करता रहेगा। नहीं, आपको उस एनर्जी को फिर आपको रिचार्ज करता रहना पड़ेगा, तब आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा विपरीत ग्रहों से लड़ने में आप ज़्यादा इफिशिएंसी आप में बनी होगी। एक और बात है, जो आप जिनका पूजा कर रहे हैं वो कीजिए, पर जो टारगेट ग्रह हमारे लाइफ में आए हैं, जो हमको डिस्टर्ब करने के लिए आए हैं, उसको इंडिपेंडेंटली आपको डील करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट रूप से आपको उसको फोकस करना पड़ेगा। और ये मेथड छोड़ दीजिए कि शनि अगर परेशान कर रहे हैं तो हनुमान जी को हम साधना करें। आप शनि को भी साधने की बात कीजिए, उनको भी शांत करने की बात कीजिए। हनुमान जी तो खैर पृथ्वी से सबसे नज़दीक मंगल ग्रह हैं, वो अगर हमारे बलवान होंगे तो बहुत चीज़, सब ग्रह हमारे अनुकूल होंगे। चंद्रमा और मंगल हमारे कुंडली में अगर बलवान है तो रियल में शनि राहु कुछ नहीं हमको बिगाड़ सकता है।
चुटी काटेगा पर बिगाड़ नहीं सकता। तो सबके लिए इंडिपेंडेंटली आपको मूव करना पड़ेगा। देखिए कैसे आपको पॉजिटिव भाव से दिखाई पड़ेंगे, अनुभव करेंगे आप। जय श्री राधे।